हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियोस में हम देख चुके हैं कि मीडियन फाइंड कैसे करते हैं। मीडियन अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं तो भी हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे जो जनरली एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि उसमें गिवन होगा आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और साथ में मीडियन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक हम अरिथमेटिक मीन और मीडियन दोनों का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो आज हम मीन और मीडियन दोनों फाइंड करेंगे इस सीरीज से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना है, फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन सीरीज। हमें यह सीरीज दे रखी है। अब सबसे पहली बात, हमें सीरीज दे रखी है 410 से 419, 420 से 429। सबसे पहली बात, क्या ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है? कंटिन्यूअस है? नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे 419 है तो यहाँ 420 है, इसका मतलब 1 का डिफरेंस है। ठीक, तो जब इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो हमें इनको कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस था तो 1/2 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 0.5। 0.5 आया तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लोअर लिमिट है, जितनी भी लोअर लिमिट है यानी कि 410, 420 और जितनी भी हैं, इनमें हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से हम अपना जो 0.5 आया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और जितने भी अपर लिमिट है हमारी यानी कि 429, 439, इन सब में हम क्या करेंगे, 0.5 को ऐड कर देंगे। 0.5 क्यों किया, समझ में आया? हमने इसलिए 0.5 किया क्योंकि इन दोनों के बीच में यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस था, यानी कि नीचे वाले की लोअर लिमिट और ऊपर वाले की अपर लिमिट में जो डिफरेंस था वो था 1, और 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 नंबर हम ले रहे हैं, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0.5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब अपना एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और उस टेबल की मदद से फिर हम क्या करेंगे, अपना एक एक करके पहले मीन फाइंड करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द मीडियन। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। हमें क्या है, सबसे पहले हमें वेट हमें गिवन है बट उनको हमने क्या किया है, कंटिन्यूअस में बदल दिया है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेट हमने जब बदल दिए हैं तो हमारा जो पहला वेट आ जाएगा वो था 100, जो था 410 टू 419, जो बदल के हो जाएगा 409.5 से कितना, 419.5। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट वाला हो जाएगा 419.5 से 429.5। अब अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो अब देखोगे कि ये वाली अब जो सीरीज बन चुकी है वो क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूअस सीरीज है। तो अगर कंटिन्यूअस सीरीज नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उस सीरीज को कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। तभी हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज अपनी बना दी है। ये हो गया 469.5 और लास्ट वाली हमारी 79 तक जा रही थी, तो इसके बाद हम 469.5 से 479.5 भी लेंगे। ठीक हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। क्या फ्रीक्वेंसीज में कुछ चेंज आएगा? क्या फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसमें कुछ चेंज आएगा? फ्रीक्वेंसीज में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसीज जैसे गिवन थी एज इट इज वैसे ही रहने वाली है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसीज लिख ली। फ्रीक्वेंसीज हमें जो गिवन थी वही हम लिखेंगे, जैसे कि 14, 14, 20, 42। पहले के लिए गिवन थी 14, देन 20, then 42, then 54, then 45, then 18, and the last one is 07। तो इस तरीके से हमने ये किया, अपना फ्रीक्वेंसी को भी हमने लिख लिया। अब एक चीज, इतना तो हम लिख चुके हैं। ठीक,
एक चीज हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें आप देख रहे हो 0.5 कुछ ज्यादा लिखा है, हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन इजी करेंगे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। किसके लिए स्टेप डेविएशन किस लिए यूज करते हैं हम? टू फाइंड आउट मीन। स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करो, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ इंटू आई। अब जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे करते जाओ। ए लिखा है, एज्यूम करना है। एज्यूम करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो वेट दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मिड पॉइंट वैल्यू निकालने के लिए इसको x ले लो। x लोगे तो इसकी जो मिडल वैल्यू मिलेगी आपको मिलेगी 414.5, देन 424.5 एंड देन सो ऑन। ठीक है, 444.5, 454.5, 464.5 and then last one will be 474.5। इस तरीके से आपको क्या मिल गई, मिडल वैल्यूज मिल गई। मिडल वैल्यूज मिलने के बाद आपको पता है आपको क्या करना है, अज्यूम्ड मीन। इनमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक अज्यूम मीन लेना है, तो अज्यूम मान लो इसको। इससे आप क्या करोगे, सबके सबको वैल्यू को माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, डी फाइंड आउट करते हैं। डी फाइंड आउट करते हैं ना, तो डी इसकी क्या वैल्यू होगी, x माइनस 4, एक सेकेंड, 444.5 इसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 44.5 ओवर डी ओवर आई की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 10 है। हम ऑलरेडी मीन हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस भी एक बार अच्छे से समझ सकते हैं, वरना इसमें आपको समझ में आ ही जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, x से हम 444.5 माइनस कर रहे हैं। x की वैल्यू हमें ये है, तो इन सब में से माइनस कर रहे हैं 444.5 डिवाइड बाय 10। तो अब हमने अगर इसको डिवाइड बाय 10 करा तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -3, इसमें से आएगा -2, देन -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक, ये सब फाइंड आउट करने के बाद आपको पता ही है लास्ट स्टेप क्या होता है, हमारे एफ डी फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, एफ डी फाइंड करना होता है। एफ आपके पास गिवन है, डी आप फाइंड आउट कर चुके हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 into 3 will give you -42। 20 into -2 will give you -20, then 40 minus का 42, then 0, then 45, उसके बाद 18 into 2 will give you 36, एंड उसके बाद 7 into 3 will give you 21। अब इसका टोटल कर लो, हमें किस किस का टोटल चाहिए, पहले अपना फॉर्मूला देख लो। एज्यूम मीन हमें पता है ऑलरेडी, फॉर्मूले में पुट कर दो 444.5। हम अभी कैलकुलेट, हम वहां पे एज्यूम मीन जो लिया हमने एज इट इज पुट कर दिया। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ डी का टोटल, तो यहाँ से सिग्मा एफ डी ले लो। सिग्मा एफ डी का यहाँ पे जो टोटल आएगा आपका वो कितना आएगा, -22। सिग्मा एफ डी का जो टोटल आने वाला है वो आने वाला है -22। तो -22 यहाँ पे जो ये था हमारा फॉर्मूले वाली जगह जो थी वहां पुट कर दो -22। अब ये बोल रहा है मुझे चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है किसका, फ्रीक्वेंसी इसका टोटल। तो ये बोलता है मेरी जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका टोटल आ रहा है 200। ठीक है, क्या आ रहा है, 200 इंटू आई। आई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, 10। इजी, वेरी इजी। इससे इसको कट किया, ये हो गया 444.5 प्लस -22 ओवर 20। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 444.5 प्लस इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा -1.1। तो फाइनल आपका आ गया 443.4 ग्राम्स। ये आपका क्या आया है, मीन। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, मीन फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड आउट किया हमने,
सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया अपना, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला हमारा ये है। हमें अपनी कैलकुलेशन इजी करना है, इसलिए हमने क्या किया, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला भी हम यूज करने वाले हैं। स्टेप डेविएशन फॉर्मूला हमने अपना लिख लिया। उसके बाद हमने देखा हमें सबसे पहले ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए हमने देखा कि हमें, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है तो हमें यहाँ पे एक्स नहीं गिवन है, हमने क्या किया, एक्स फाइंड आउट कर लिया। एक्स फाइंड आउट करने के बाद उसमें से हमने क्या किया, यहाँ पे 4.5 को हमने क्या किया, एज्यूम मान लिया। एज्यूम मान लिया। तो एज्यूम मानने के बाद इसको हमें चाहिए था एफ डी चाहिए, तो पहले हमने डी कैलकुलेट किया। डी कैलकुलेट करने के बाद हमने एफ डी कैलकुलेट किया। उसके बाद एफ डी का टोटल किया, यहाँ पे पुट किया, उसके बाद सिग्मा एफ पुट किया और आई की वैल्यू पुट की, एंड देन फर्दर वी सॉल्व्ड इट एंड वी फाउंड द आंसर एज 443.4। ठीक ना। तो अभी तक हमने क्या किया है, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आधा क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन के साथ साथ हमें फाइंड आउट करना था मीडियन। तो अब हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अगेन आपने देखा आपकी जो सीरीज गिवन है वो क्या है, जो सीरीज है आपकी वो कैसी सीरीज गिवन है, सीरीज कैसी थी, कहाँ गई सीरीज, हाँ ये है। तो हमें पता है हमारी सीरीज जो है वो हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं थी, हमने क्या किया, इसको कंटिन्यूअस बना दिया। ठीक है, कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको पता है इसमें हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एज इट इज, या तो आप चाहो तो वहीं पे लिख सकते हो, बट मेरे उसमें जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से लिख रही हूँ और यहाँ पे अपना टेबल दोबारा यहाँ पे फॉर्म कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैं अपना जो सी एफ की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकूं। तो पहला था 409 से इतना, दूसरा था 419.5 से 429.5, तीसरा था 429.5 से 439.5, फिर था 439.5 से 449.5, फिर 449.5 से 459.5, 459.5 से 469.5 and the last one was 469.5 से 479.5। और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या दी गई थी, फ्रीक्वेंसीज दी गई थी, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, अपना सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे ये 14 है, उसके बाद थी 20, उसके बाद थी 42, फिर थी 54, उसके बाद थी 45, देन थी 18 एंड देन लास्ट वन वाज 7। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कौन सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे, पहली हो जाएगी 14, दूसरी हो जाएगी 20 प्लस 14, तो ये हो गया आपका 34, तीसरा हो जाएगा 34 प्लस 42 यानी कि 76, और इसी तरीके से आप निकालोगे तो इसके बाद वाली आ गई आपकी 130, उसके बाद आएगी 175, 175, उसके बाद आएगा 193 और लास्ट आएगी 200। आपको पता है आपका जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हमने मीन में फाइंड आउट कर लिया था कि जो टोटल है वो 200 आएगा, फाइंड किया था ना, और यहाँ पे भी 200 आ रहा है, इसका मतलब जो कैलकुलेशन है वो तो सही है। अगर ये 200 नहीं आ रहा होता इसका मतलब आपने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया, अगर दोनों अलग अलग आ रहे होते तो। ठीक, अब हमें पता है सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं n/2। n/2 हमने जब फाइंड किया तो हमें पता है 200/2 यानी कि 100 आ गया। अब हमने ऐसा CF देखा जो 100 से ग्रेटर है, 100 से ग्रेटर वाला हमारा CF जो मिला हमें 130 मिला। 130 के करस्पॉन्डिंग हमारी जो ये क्लास थी वो हमने सिलेक्ट कर ली, तो हमें क्लास जो मिल गई वो मिल गई 439.5 से, जो क्लास मिली वो मिली हमें 439.5 से 449.5। अब एक चीज पे गौर करना, ये हमें क्या मिली है, क्लास मिली है, x की वैल्यू यहाँ नहीं मिली है।
बट हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें प्रॉपरली एक वैल्यू फाइंड करनी होती है जिसको हम कह सके मीडियन। ठीक है, तो क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं L प्लस n बाय 2 माइनस CF ओवर F इंटू I। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब L क्या होता है, L मीन्स लोअर लिमिट। L मीन्स लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, ये जो आप क्लास फाइंड आउट करके आए हो ना, ये वाली क्लास, उसी की लोअर लिमिट को आप बोलते हो L। ठीक, n/2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, n/2 की वैल्यू यहाँ पे है 100। f यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, हमारी जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। I आपको ऑलरेडी पता है, अभी आपने मीन में भी सॉल्व किया था ना, तो ये जो आया था वो हमारे क्या था, डिफरेंस बिटवीन क्लास। ठीक हो गया। अब बचा CF। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट किसका, प्रीसीडिंग क्लास की, प्रीसीडिंग जो हमारी क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो n/2 आया हमारा 100, अगर आप माइनस CF लोगे तो माइनस मतलब माइनस कर रहे हो यानी कि नेगेटिव कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, CF की वैल्यू छोटी हो तभी तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो CF लेंगे वो क्या लेंगे, 76 लेंगे। प्रीसीडिंग क्लास की CF की, जो प्रीसीडिंग क्लास है उसका CF हम लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता लग गया, फॉर्मूला है L1, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा, L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू I, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब L की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 439.5, क्या है 439.5। n/2 की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं जो है 100, n/2 की वैल्यू हो गई 100। CF मैंने अभी आपको बताया, प्रीसीडिंग क्लास का जो CF है वो लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो CF आने वाला है वो कितना आएगा हमारा 76 ओवर इंटू तो 10 कर ही लो, ओवर फ्रीक्वेंसी, आपने जो क्लास सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो क्लास सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी गिवन है, 54। तो फॉर्मूले में पुट कर लो, अब बस कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व कर दो। तो ये हो गया प्लस 24 ओवर 54, 10 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो आप इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 443.94 ग्राम्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीन और मीडियन फाइंड आउट करते हैं। आपको पहले से ही पता है जो मीन होता है, जो मीडियन होता है, जो मोड होता है, वो तीनों वैल्यूज क्या होती है, आसपास होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जो आपका मीन है वो 410 आ रहा है तो जो आपका मीडियन है वो 440 आएगा, इतना डिफरेंस कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आया है, जो हमारा मीडियन आया है वो आया है 443.94, और जबकि जो हमारा मीन आया था वो क्या आया था 443.4। इसका मतलब बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, तो आप इससे भी कह सकते हो कि हाँ शायद मेरा आंसर सही है। ठीक है, ये एज्यूम आप कर सकते हो। तो मीडियन हमने कैसे फाइंड आउट किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मीन तो आपने रिवाइज कर ही लिया था, मीडियन एक बार दोबारा फाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वेट्स गिवन थे, वेट्स यानी कि आपको कुछ क्लास गिवन थी, क्लास इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज में हमने इसको फॉर्म कर दिया था। कंटिन्यूअस सीरीज के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ फ्रीक्वेंसी दी थी और हमने उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड आउट किया था, CF फाइंड किया था, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा n/2 हमारा कुछ आया और फिर हमने देखा कि उससे जो ग्रेटर है वो क्या है 130 है, तो 130 हमने क्लास यहाँ पे सेलेक्ट की। इस क्लास को सेलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि क्योंकि तो ये हमें इस क्लास सेलेक्ट हुई है तो हमें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू हमें जब चाहिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में हमने क्या देखा, L
जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट हम क्लास की मिल चुकी है, प्लस n/2 जो अभी अभी हम कैलकुलेट करके हटे थे, यानी कि 100 माइनस CF। अब CF हम क्या करते हैं, कौन सी CF लेते हैं वो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीसीडिंग क्लास की यानी कि पिछले वाले क्लास की CF ली जाती है। वो इसलिए ली जाती है क्योंकि अगर आप उसी क्लास का CF ले लोगे, यानी कि अगर आप उसी क्लास का CF यानी कि 130 ले लेते, 130 ले लेते, तो आंसर क्या आता, माइनस में आता। तो आपको ना आंसर माइनस में नहीं चाहिए, इसलिए हमेशा जो CF होती है वो पीछे वाली क्लास की यानी कि प्रीसीडिंग क्लास की ली जाती है। इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे CF जो था प्रीसीडिंग क्लास का लिया था, यानी कि 76 लिया था। उसके बाद आई आपको पता है जो डिफरेंस होता है वो, और लास्ट था F यानी कि क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो। ठीक, इन सबको लेने के बाद हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमने उसको सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिल गया वो हमें मिल गया 443.94 ग्राम्स, जो हमारा बन गया मीडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले तो मीन फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन था मीन एंड मीडियन, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना मीन फाइंड किया और मीडियन फाइंड आउट किया। अगर आप कॉलेज में हो तो आपने देखा होगा कि ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे वो क्या करते हैं, 14 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं। तो सोचो अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है, अगर पूरा क्वेश्चन सही हो गया तो आपको सीधे सीधे मार्क्स इतने ज्यादा एक साथ ही मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मीडियन फाइंड किया और मीन फाइंड किया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे के लिए वो भी पढ़ सकें। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टाइल्स समझेंगे। क्वार्टाइल्स आपको पता है, क्वार्टाइल्स होते हैं लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल। अच्छा, मिडिल क्वार्टाइल क्या होता है, वो भी हम देखेंगे एक बार, मिडिल क्वार्टाइल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब मिडिल क्वार्टाइल आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो सब। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।